नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेके हाजिर हूं मैं शकील साजिद। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कुल जजों की संख्या 37 हो गई है। खास बात यह कि इनमें कई ऐसे नाम शामिल जिन्होंने अपने फैसले और कानूनी योगदान से अलग पहचान बनाई। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की ताकत में जुड़ गई है ये सभी शख्सियत। 5 नए जजों की जो नियुक्ति हुई है, इन नियुक्तियों में सबसे ज़्यादा चर्चा जस्टिस मोहना की है। वह बार यानी वकालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली देश की दूसरी महिला है। इससे पहले ये उपलब्धि सिर्फ जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नाम थी। वहीं जस्टिस मोहना सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की 12वीं महिला जज भी बन गई है। नए जजों में शामिल जस्टिस संजीव सचदेव अपने कई अहम फैसलों के लिए जाने जाते हैं। न्याय प्रक्रिया में यह सिद्धांत मजबूत किया कि जेल अपवाद है और बेल नियम, जी हाँ जमानत। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में भी उनके फैसले सुर्खियों में रहे हैं। वहीं जस्टिस श्री संद्रो बब्बर ने लोकतंत्र में असहमति के अधिकार को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अपने कई फैसलों में कहा है कि विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है और उसे कानून के दायरे में संरक्षित किया जाना चाहिए। जस्टिस अरुण पल्ली संविधान के मूल ढांचे की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हैं। उन्होंने कई मामलों में स्पष्ट उल्लेख किया कि विशेष परिस्थितियों में भी संवैधानिक मूल्यों से समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर जस्टिस लिंच सरकार पर्यावरण संरक्षण और नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों में अपने सख्त रुख के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने कई मामलों में पेड़ों की कटाई और पर्यावरणीय नुकसान पर रोक लगाने वाले महत्वपूर्ण आदेश दिए। इन 5 नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ अनुभव और विशेषज्ञता का नया संबल मिला है, बल्कि न्यायपालिका में विविधता और प्रतिनिधित्व मजबूत हुआ है। आने वाले वक्त में इन नए जजों के फैसले देश की न्याय व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को महंगाई का एक और झटका। प्रदेश के कई बस ऑपरेटरों पर बिना सरकारी अनुमति किराए में 30 से 50% बढ़ोतरी के आरोप। रायपुर से बस्तर, बैलाडीला और अंबिकापुर जैसे प्रमुख मार्गों पर यात्रियों से 200 से 400 रुपये तक अधिक किराया ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रायपुर से बैलाडीला का किराया 800 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है। वहीं रायपुर से कांकेर का किराया 300 से बढ़ाकर 370 रुपये और रायपुर से जगदलपुर का किराया 650 से बढ़ाकर 800 रुपये तक वसूला जा रहा है। इससे यात्रियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कई रूटों पर नॉन एसी बसों में भी एसी बसों के बराबर किराया लिया जा रहा है। वहीं अंतर्राज्यीय मार्गों पर फ्लेक्सिबल फेयर के नाम पर मनमाने तरीके से किराया वसूले जाने की शिकायतें आई हैं। मामला सामने आने के बाद परिवहन विभाग हरकत में आया। अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने बस संचालकों और संगठनों की बैठक बुलाई। बैठक में बस ऑपरेटरों ने डीजल, पेट्रोल और स्पेयर पार्ट्स की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए किराया बढ़ाने की मांग रखी। हालांकि परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पूर्व निर्धारित किराया ही लागू रहेगा। विभाग ने बस संचालकों से किराया वृद्धि का प्रस्ताव मांगा और शिकायत मिलने पर जांच करने की बात कही है। देखना होगा कि यात्रियों को राहत मिलती है या बढ़ा हुआ किराया उनकी जेब पर बोझ बढ़ाता है। परिवहन विभाग की निगाहें बस ऑपरेटरों पर है। अगर मनमाने किराया वसूली की शिकायतें सही पाई गई तो शायद कार्रवाई हो सकती है। आईपीएल 2026 का सीजन खत्म। इस सीजन ने भारतीय क्रिकेट को नए सितारे दिए। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जहां अपने बल्ले से इतिहास रचा, वहीं कई युवा खिलाड़ी भी टीम इंडिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। दूसरी तरफ विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गजों ने साबित कर दिया कि उनके अनुभव उम्र का कोई मुकाबला नहीं। आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी। इस बल्लेबाज ने पूरे सीजन में गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। 16 मैचों में 776 रन बनाते हुए ऑरेंज कप अपने नाम किया। इस दौरान उन्होंने 1 शतक, 5 अर्धशतक और रिकॉर्ड 72 छक्के लगाए। उनकी बल्लेबाजी ने क्रिकेट विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। वैभव के अलावा कश्मीर के राशिक सलामडार, बिहार के साकिब हुसैन, महाराष्ट्र के प्रफुल्ल हिंगे, प्रिंस यादव और कार्तिक जैसे
त्यागी जैसे खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। रासिक ने आरसीबी को खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाते हुए 19 विकेट झटके, जबकि कई युवा गेंदबाजों ने पहली बार आईपीएल में अलग पहचान बनाई। बल्लेबाजी में शुभमन गिल और साई सुदर्शन की वापसी सीजन की बड़ी कहानी। टी20 टीम से बाहर होने के बाद शुभमन ने 732 रन बनाकर शानदार वापसी का संकेत दिया, जबकि साई सुदर्शन ने 722 रन बनाकर क्लास साबित की। युवा जोश और अनुभव के संगम में विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन भी यादगार रहा। विराट ने 675 रन बनाते हुए स्ट्राइक रेट में जबरदस्त सुधार किया, जबकि भुवनेश्वर ने 28 विकेट लेकर साबित कर दिया कि उनकी स्विंग और अनुभव आज भी बल्लेबाजों पर भारी है। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। उनकी टीमों का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। आईपीएल 2026 ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। युवा सितारों की चमक और दिग्गजों के शानदार प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट को नई उम्मीद दे रहा है। सुष्मिता सेन और पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी का रिश्ता 2022 में तब चर्चा में आया जब ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें साझा कर रिश्ते को सार्वजनिक किया। सुष्मिता सेन को उस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और उन्हें गोल्ड डिगर तक कहा गया। अब 2026 में एक इंटरव्यू में ललित मोदी ने पहली बार खुलकर इस रिश्ते और ब्रेकअप पर बात की है। उन्होंने कहा कि सुष्मिता उनके जीवन का बेहद खूबसूरत अध्याय थी और आज भी उनके मन में उनके लिए सम्मान है। हालांकि उन्होंने रिश्ता टूटने की कोई विस्तृत या निश्चित वजह सार्वजनिक नहीं की। ललित मोदी ने सुष्मिता सेन का बचाव करते हुए गोल्ड डिगर वाले आरोपों को खारिज किया। उनके अनुसार सुष्मिता आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र थी और कई मौक़ों पर खर्च भी खुद करती थी। उन्होंने मजाक में खुद को कैप्ट बॉयफ्रेंड तक बताया। ब्रेकअप की खबरें पहली बार 2022 में तब तेज हुई जब ललित मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से सुष्मिता से जुड़े उल्लेख हटा दिए। फरवरी 2025 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि दोनों अलग हो चुके हैं, उनकी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आ चुका है। अब तक सार्वजनिक रूप से किसी पक्ष ने यह नहीं बताया है कि रिश्ता किसी एक खास वजह से टूटा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए हुए हैं। बॉलीवुड की दमदार और बेबाक अभिनेत्रियों में शुमार सोनाक्षी सिन्हा का आज जन्मदिन है। 2 जून 1987 को खामोश बोलने वाले अभिनेता शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के घर जन्मी सोनाक्षी ने अलग पहचान बनाई और फिल्म इंडस्ट्री में कई यादगार किरदार निभाए। स्टार किड होने के बावजूद सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में जगह बनाई। साल 2010 में फिल्म दबंग से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। सलमान खान के साथ उनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट रही और उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार भी मिला। दबंग की सफलता के बाद सोनाक्षी ने राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार, लुटेरा, हॉलीडे, अकीरा और मिशन मंगल जैसी फिल्मों में काम किया। खासतौर पर फिल्म लुटेरा में उनके अभिनय को समीक्षकों ने खूब सराहा है। सोनाक्षी ने सिर्फ फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने वेब सीरीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रतिभा दिखाई। उनकी अभिनय शैली और आत्मविश्वास ने नई पीढ़ी की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में उन्हें शामिल किया। साल 2024 में सोनाक्षी अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में रही। उन्होंने अभिनेता ज़हीर इकबाल के साथ विवाह किया। दोनों की शादी सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में काफ़ी चर्चा में रही। आज सोनाक्षी सिन्हा अपने कैरियर के साथ साथ फैशन, फिटनेस और सोशल मीडिया पर भी लाखों लोगों की पसंद बनी है। उनकी सादगी, बेबाक अंदाज और शानदार अभिनय उन्हें खास बनाता है। सोनाक्षी सिन्हा को जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आने वाले वर्षों में भी अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन करती रहे। लोकतंत्र में जनता की ताकत क्या होती है, उसकी खूबसूरती क्या होती है, इसकी प्रेरणादायक मिसाल पश्चिम बंगाल से। कभी दूसरों के घरों में घर के काम काज करने वाली, परिवार चलाने वाली 37 वर्षीय कलिता मांझी आज राज्य बंगाल की मंत्री बन गई है। संघर्ष, मेहनत और जन सेवा के दम पर उन्होंने ऐसा सफर तय किया जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है।
पश्चिम बंगाल के औसग्राम क्षेत्र से विधायक बनी कलिता मांझी की कहानी किसी फिल्मी से कम नहीं। सीमित आय वाले परिवार में जीवन यापन करने वाली कलिता अपने पति के साथ संघर्ष भरा जीवन जीती। उनके पति प्लम्बर का काम करते, जबकि कलिता परिवार के आर्थिक मदद के लिए आसपास के घरों में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कलिता ने समाज सेवा का रास्ता नहीं छोड़ा। वे हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे रहती। लोगों की समस्याएं सुनना और उनके समाधान के लिए प्रयास करना उनकी पहचान बना। यही सामाजिक जुड़ाव उन्हें धीरे धीरे राजनीति की ओर ले गया। भाजपा संगठन से जुड़ने के बाद उन्होंने जमीनी स्तर पर लगातार काम किया। वर्ष 2021 में उन्हें पहली बार विधानसभा चुनाव का टिकट मिला, लेकिन वो जीत नहीं सकी। हार के बावजूद उन्होंने क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखी, जनता के बीच लगातार काम किया। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उनके संघर्ष और सेवा को सम्मान दिया। कलिता मांझी चुनाव जीतकर विधायक बने। इसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें राज्य मंत्री के रूप में शामिल कर लिया। कलिता की सादगी का अंदाजा इस बात से कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए उनके पास अच्छी साड़ी तक नहीं थी, ऐसा सूत्र बताते हैं। जिस परिवार के यहाँ वे कभी काम करती थी, उसी परिवार ने उन्हें साड़ी भेंट की। शपथ लेने के बाद भावुक कलिता ने कहा कि विधायक बनना उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। मंत्री बनने के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। काम वाली दीदी से माननीय मंत्री तक का ये सफर लोकतंत्र की खूबसूरती, ताकत और आम लोगों के ख्वाबों की उड़ान की कहानी है। कलिता मांझी की यह सफलता बताती है कि मेहनत, समर्पण और सबसे बढ़कर जन सेवा के बल पर कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, जिसके वो ख्वाब देखा करता है। डीए न्यूज़ प्लस के एमडी अरुण भद्रा और पूरे परिवार की ओर से कलिता मांझी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।